हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस फ्रॉम कानपुर। मैं राघवेंद्र मिश्रा आपको इन्फॉर्म करने के लिए, आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। हम एक नया पेड कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं CSIR JRF के लिए, CSIR नेट के लिए, सेल बायोलॉजी का। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, सेल बायोलॉजी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। सेक्शन बी में तो पूछे ही जाते हैं, सेक्शन सी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यदि आप सभी यूनिट्स को देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस सेल बायोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट होने के लिए, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जितनी भी यूनिट्स आप पढ़ते हैं बायोलॉजी में, जितनी भी अलग अलग यूनिट्स हम लोग पढ़ते हैं, उनमें सभी यूनिट्स में सेल बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस रहती है। कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी से उसका रिलेशन रहता है, और सेल बायोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दूसरे नज़रिए से भी कि आपकी समझ बायोलॉजी में क्या है उसको भी बहुत ज़्यादा ये डिटरमाइन करता है। किसी भी बायोलॉजिकल साइंस के स्टूडेंट को यदि सेल बायोलॉजी की अच्छी समझ है तो बहुत सारे टॉपिक्स को वो जो दूसरी यूनिट्स में है इजीली समझ सकता है। तो ये पेड कोर्स हम 12 अगस्त 2020 से स्टार्ट कर रहे हैं, और इस कोर्स में मेजर जो टॉपिक्स हैं वो सभी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसको रजिस्टर करने के लिए जो कोर्स है, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है रजिस्टर करना चाहे तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप हमारा जेनेसिस का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड करें, वहां पर आकर के इसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस टॉपिक में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो मेनली हम लोग कवर करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी जानकारी दे दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ये मान के चले कि 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है सेक्शन सी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स। यहां पर हम लोग बेसिकली सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिटेल्ड स्टडी करेंगे, और साथ में आर्कीबैक्टीरियल सेल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि आर्कियल सेल्स क्या है और इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक क्वेश्चन जनरली आप जितने भी एग्जाम्स देखते हैं CSIR में, यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और आर्कीबैक्टीरियल सेल्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंस है, उनको स्टडी करेंगे। जो टॉपिक 2 होगा उसमें हम लोग मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग मेम्ब्रेन का बायोकेमिकल कंपोजिशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, मेम्ब्रेन का आर्किटेक्चर क्या है। दूसरा टॉपिक होगा मेम्ब्रेन डायनामिक्स, और मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को भी डिस्कस करेंगे। अक्रॉस द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, सिंपल डिफ्यूजन, चैनल मीडिएटेड या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी टॉपिक में मैं आपको एक्शन पोटेंशियल भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पर मैं एक्शन पोटेंशियल भी डिस्कस करूंगा। और यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन CSIR में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, ठीक है। तो एक्शन पोटेंशियल में मैं आपको 3 तरह की एक्शन पोटेंशियल यहां पर पढ़ाऊंगा। वन इज न्यूरॉन्स, न्यूरॉन में जो हमारी एक्शन पोटेंशियल है वो कैसे ट्रिगर होती है। और हार्ट सेल्स में, ठीक है, हार्ट सेल्स में 2 तरह के टिश्यूज हो गए, नोडल टिश्यूज और मस्कुलर टिश्यूज, उनका एक्शन पोटेंशियल क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 2 टॉपिक्स ये हो गए। तीसरे टॉपिक्स में हम लोग जब आते हैं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनल्स। हमारे सेलुलर ऑर्गेनल्स क्या हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनल्स को पहले हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। वन इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ऐसे ऑर्गेनल्स जो केवल एक मेम्ब्रेन से ही कवर्ड होते हैं, ठीक है। और दूसरे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, उनको डिस्कस करेंगे। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और तीसरा ए मेम्ब्रेनस,
ए मेम्ब्रेनस में हम लोग जब आएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे राइबोसोम्स हैं या साइटोस्केलेटल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, ए मेम्ब्रेनस, उनको डिस्कस करेंगे। जब टॉपिक 4 में आएंगे तो साइटोस्केलेटल। साइटोस्केलेटल में आप सभी लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है उनको डिस्कस करेंगे। सेकेंड ग्रुप आता है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को डिस्कस करेंगे, इनका स्ट्रक्चर क्या है, क्या फंक्शन करते हैं, किसके बने होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 100% क्वेश्चन CSIR में बनता ही है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जब हम लोग आते हैं तो मेम्ब्रेन ट्रैफिकिंग और प्रोटीन टारगेटिंग, हमारी सेल में प्रोटीन किस तरह से टारगेट होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। मैक्सिमम जो प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की हैं वो न्यूक्लियर जीनोम से इनकोड होती हैं और देन ट्रांसपोर्ट करी जाती हैं। पेरोक्सिसोम, प्रोटीन टारगेटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और देन इसके बाद साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे जो सिक्रीटरी पाथवे है उसका पूरा सीक्वेंस क्या है, किस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं RER मेम्ब्रेन पर, ER ल्यूमेन में किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है, देन गोल्जी में क्या मॉडिफिकेशन होगा, और यदि कोई प्रोटीन सिक्रीटरी है तो कैसे सेल के बाहर वो सिक्रीट करी जाएगी। लाइसोसोमल प्रोटीन टारगेटिंग को भी यहाँ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमेशा CSIR में एक चांस रहता है कि यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आप यदि पिछले 5 सालों से पेपर उठा के देखें तो लगभग हर पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले ECM क्या है, ECM किसे कहते हैं उसको डिस्कस करेंगे, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। सेकेंड इज ECM टू सेल अटैचमेंट को डिस्कस करेंगे, ECM का अपने सराउंडिंग सेल से कैसे अटैचमेंट है या सेल्स कैसे ECM से अटैच रहती है उसको डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड होगा उसे हम लोग सेल टू सेल अटैचमेंट, और जिसको हम लोग सेल जंक्शंस के नाम से जानते हैं, हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ECM में, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो किसी ना किसी एक पार्ट से CSIR में सेक्शन C में क्वेश्चन बनता ही है। और सेल सिग्नलिंग, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिग्नलिंग पाथवेज क्या है, सिग्नलिंग पाथवेज में जैसे हम लोग यहाँ पर GPCR सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे, RTK सिग्नलिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जैक स्टैट पाथवे क्या है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, उसके जो है बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और 2 कंपोनेंट सिस्टम जो प्रोकैरियोटिक और प्लांट्स में पाए जाते हैं, 2 कंपोनेंट सिस्टम के बारे में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। सिग्नलिंग में जो आयन चैनल सिग्नलिंग है जिसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं वो हम लोग पहले शुरू में ही पढ़ लेंगे। तो ये जो मेजर पाथवेज हैं और RTK SMAT पाथवे भी होते हैं, ठीक है, तो इन मेजर पाथवेज की हम लोग स्टडी करेंगे। सेल डिवीजन में क्या मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सबसे पहले कि क्या फेजेस होती हैं, फेजेस क्या है सेल डिवीजन की, और उन फेजेस में कौन कौन सी प्रोसेसेस कंप्लीट होती हैं, सेल डिवीजन का मैकेनिकल प्रोसेस क्या है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेल साइकिल रेगुलेशन क्या है, कैसे होता है, और यदि वो फेल होता है तो क्या रिजल्ट होंगे, सेल साइकिल रेगुलेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सेल डिवीजन का पूरा पोर्शन हम लोग कवर करेंगे। और सेल डिवीजन में मियोसिस और माइटोसिस 2 तरह के प्रोसेस हैं, दोनों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। माइटोसिस एंड मियोसिस, क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेल डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली सेल साइकिल रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और कैसे सेल यूकैरियोटिक जो सिस्टम होते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी सेल्स में डिवीजन की प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करते हैं, यदि कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या रिजल्ट होंगे, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कौन कौन सी ऐसी प्रोटीन्स हैं जो सेल डिवीजन के रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और किस तरह से वो रोल प्ले करती हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देन इसके बाद सेल डेथ, एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस के बारे में
डिस्कस करेंगे, किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल्स डेथ में जाती हैं। तो एपोप्टोसिस ट्रिगर होने के दो पाथवेज हैं, एक को हम लोग इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं और उस पाथवे में कौन कौन से कंपोनेंट एक्टिवेट होते हैं, कौन कौन से इफेक्टर एंजाइम्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है और इस पाथवे के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, क्या दोनों आगे आकर के मर्ज हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कैंसर के बारे में कि ये जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है विदाउट एपोप्टोसिस, जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं, कैंसर कैसे डेवलप होता है, कैंसर सेल के क्या कैरेक्टर होते हैं, तो इसको बेसिकली कैंसर कहते किसे हैं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देन इसके बाद टाइप्स ऑफ कैंसर को डिस्कस करेंगे, जैसे माइलोमा किसे कहते हैं, सार्कोमा किसे कहते हैं या लिम्फोमा किसे कहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर, उसको डिस्कस करेंगे। देन सेल बायोलॉजी ऑफ कैंसर, सेल बायोलॉजी में कैंसर सेल के क्या कैरेक्टर होते हैं, जैसे इमोर्टेलिटी क्या है, कोई सेल इमोर्टल कैसे हो सकती है, उसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके जो सराउंडिंग अटैचमेंट है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट जो उसकी ग्रोथ है और एंकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कैंसर की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक और एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं, किस तरह से जेनेटिक चेंजेस की वजह से कैंसर हो सकते हैं या एपिजेनेटिक चेंजेस की वजह से कैंसर हो सकते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ट्यूमर सप्रेसर जीन या प्रोटोऑन्कोजीन्स किसे कहते हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ में लास्ट में कौन से ऐसे कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, उसमें केमिकल एजेंट और बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सेल बायोलॉजी का जो पेड कोर्स है वो 12 अगस्त से हम लोग शुरू करेंगे और आप यदि रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहां से आप उस पर रजिस्टर हो सकते हैं। और जो स्टडी है वो प्रॉपरली हम लोग 12 से शुरू करेंगे। सभी स्टूडेंट से मैं चाहूँगा कि आप लोग, यदि आपको लगता है सेल बायोलॉजी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो आप ज़रूर रजिस्टर करें और क्वालिटी एजुकेशन के लिए आप आइए। मैं आपको बेहतर से बेहतर सेल बायोलॉजी में जो भी हो सकता है क्वेश्चंस के साथ साथ कैसे क्वेश्चंस आएंगे या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके क्या रिलेशन है, उन चीज़ों को लेकर के और एप्लीकेशंस क्या हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे।